हेलो बच्चों, आज मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने फ्रैक्शन का ही टॉपिक पढ़ाया था, बस उसमें मैंने उसके टाइप्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, कैसे फ्रैक्शन के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन को सॉल्व करते हैं। जिसने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाके आप वो देख लीजिए, क्योंकि वो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमें लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा इसमें यूज होने वाला है आज के वीडियो में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं फ्रैक्शंस का। ओके, पहला जो मेथड है कंपेयरिंग फ्रैक्शन। हम कैसे फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके ये बताना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर मैं आपसे पूछूं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में विच वन इज ग्रेटर नंबर एंड विच वन इज स्मॉलर नंबर, तो बहुत सारे लोग मुझे आंसर क्या देंगे, 4/7। 100% में से 99% का आंसर होगा 4/7। बट ऐसा नहीं है, हम नहीं बता सकते कि 4/7 ग्रेटर है या 3/5 ग्रेटर है। इसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स पढ़ाए हैं फ्रैक्शन के, उसमें एक लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो सब वो लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन पे डिपेंड होता है हमारा कैलकुलेशन फ्रैक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ओके, सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, इनके डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना होगा। अगर इनका डिनोमिनेटर सेम है तब तो हम बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बट अगर इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को सेम अगर हम कर देते हो तो कौन से टाइप का फ्रैक्शन हो जाता है, अगर हम डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं तो वो एक लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब हमें इन दोनों फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, दोनों के डिनोमिनेटर को हमें सेम करना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं कि इनके डिनोमिनेटर को सेम कैसे करना है। इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड लेंगे। अब आप पूछेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये होता है कि फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर सेकंड वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा एंड सेकंड वाले का डिनोमिनेटर फर्स्ट वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू सॉल्व दिस। ओके, मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और सेकंड वाले का डिनोमिनेटर फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा। चलिए 3/5 के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेकंड वाले डिनोमिनेटर का, सेकंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का। मतलब 3 के साथ भी 7 मल्टीप्लाई होगा एंड 5 के साथ भी 7 मल्टीप्लाई होगा। अब अभी हम इसको कब तक बड़ा और छोटा नहीं बता सकते हैं, जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर लेते। ओके, इसलिए हम कॉमन का साइन देंगे। 4/7 सेकंड वाला फ्रैक्शन है, उसके साथ हमें किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर का। ओके, फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर कौन है, 5 है, तो 4 × 5 एंड देन 7 × 5। ओके, इस तरीके से हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देन हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 3 7 जा 21 अपॉन 5 7 जा 35। ओके, एंड देन 5 4 जा 20 एंड 7 5 जा 35। ओके, अब हम देख सकते हैं कि हमारा एक फ्रैक्शन क्या आ गया, 21/35 और दूसरा फ्रैक्शन क्या आ गया, 20/35। दैट मीन हमने इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम बता सकते हैं विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर। अब 21/35 किसका है, तो 35 किसका है, 3/5 का है। 20/35 किसका है, 4/7 का है। अभी मैंने क्या बोला था, अगर जिसको इसको सॉल्व करने नहीं आएगा वो क्या करेगा, 4/7 को ही बड़ा बताएगा, क्योंकि उसको 4 नंबर बड़ा दिख रहा है। बट 4/7 बड़ा है क्या, नहीं। कौन सा नंबर बड़ा है, 3/5। ओके, तो विच नंबर इज ग्रेटर, से 21/35 greater than 20/35. That mean which number is greater, 3/35 greater than 4/7. That is a comparison फ्रैक्शन। इस तरीके से हम किसी भी कंपेयरिंग फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, सेकंड मेथड है एडिंग मेथड। हाउ टू ऐड द फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शन को ऐड कैसे कर सकते हैं। इसमें भी हमें सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना है, हमारा जो फ्रैक्शन है वो लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो वो बहुत इजी मेथड है, उसको आप
उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे हमने ऊपर किया क्रॉस मल्टीप्लाई, वैसे हमें नीचे एडिंग में भी करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, कितना इजी है, चलिए देखते हैं। एडिंग मेथड में क्या करना पड़ेगा, दोनों के डिनोमिनेटर को देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, इसका मतलब है लाइक फ्रैक्शन नहीं है। विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मेथड बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेकंड वाले फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, सेकेंड वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। कितना इजी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, 2/3 किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड वाले डिनोमिनेटर से। सेकेंड वाला डिनोमिनेटर कितना है, 4 है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 × 4 एंड 3 × 4। ओके, 3 भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से ही होगा। कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस डाल देंगे। 1/4 किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। 4 भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12 प्लस 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12। ये हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन का। हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। जब हम इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे देन क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देना है और नीचे वाले नंबर को कॉमन ले लेना है। 8 + 3 / 12 इज इक्वल टू 11/12। कितना ईजी है। चलिए इसी तरीके से हम फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन भी देखेंगे कि हाउ टू सब्सट्रैक्ट इक्वेशन, हाउ टू सब्सट्रैक्ट फ्रैक्शन, सॉरी। हाँ, तो अभी क्वेश्चन क्या है, 1/2 - 1/3। इसको भी हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि हमारा फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक फ्रैक्शन। तो कौन सा टाइप का फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें भी क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको पता है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे ईजी मेथड जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। 1/2 में किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, 1/2 में सेकेंड वाले डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट मीन 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, साइन कौन सा है, माइनस का, तो मिडल का साइन मिडल का साइन माइनस। ओके, अब 1/3 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, 2 से होगा, फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से सेम। कितना इजी है। ओके, चलिए 1 3 ज़ा 3 / 6 - 1 2 ज़ा 2 / 6। ओके, अब क्या करना है, 3 - 2, अब हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम हो गया है, हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। इसका मतलब ये दोनों को माइनस नहीं करना है। जब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें एक ही बार इसको लिखना पड़ता है। इसी तरीके से ऊपर वाले में भी 12 को प्लस नहीं करना है, केवल 12 को ही एक बार लिखना है। ओके, और इसमें भी 6 माइनस नहीं करना है, ओनली 6 को 1 टाइम लिखना है। कितना इजी है। ओके, 3 - 2 इज इक्वल टू 1/6। अब सेकेंड वन मल्टीप्लाइंग तो सबसे इजी मेथड है, इसमें कुछ नहीं करना होता है हमें इसमें क्या करना होगा, सामने सामने मल्टीप्लाई करना होता है। इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सामने सामने मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 3 × 4 / 8 × 9। ओके, अब ये चीज़ ध्यान दीजिए कि जब हम कट करते हैं, हमारा ये कौन से फ्रैक्शन फॉर्म में ना, फ्रैक्शन फॉर्म में अगर ऊपर नीचे कोई अगर ऐसा नंबर है जो दोनों एक ही टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 और 9 एक ही टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आता है और 9 भी 3 के टेबल में आता है। मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। 4 और 8 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, हम डिफरेंट टेबल से कट नहीं कर सकते। ओके, ऐसा नहीं कि हम ऊपर वाले को अलग टेबल से कट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग टेबल से कट करेंगे और न्यूमरेटर को अलग टेबल से, ऐसा नहीं है। सेम टेबल से ही हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कट होना चाहिए। ओके, मल्टीप्लिकेशन के साइन में हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। ओके, जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। दैट मीन 1 × 1 / 2 × 3 इज इक्वल टू 1/3।
6, कुछ नहीं है। डिवाइडिंग फ्रैक्शन में आ जाइए, ये भी इजी मेथड है। इसमें क्या करना होता है, हमें रेसिप्रोकल लेना होता है। रेसिप्रोकल लेने का मतलब जब हम डिवाइडेशन का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। दैट मीन जो 2/3 है वो क्या हो जाएगा, 3/2। फिर से रिपीट कर रही हूँ, डिवाइडेशन में क्या होता है कि जब हम डिवाइडेशन का साइन चेंज करते हैं तो डिवाइडेशन का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइडेशन के सामने वाला जो नंबर होगा वो इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स को ही क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। जैसे 2/3 है तो वो 3/2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई, सेम मल्टीप्लाई का मेथड लगेगा। 3 3 ज़ा 9, 3 × 3 5 × 2 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10। दिस इज अ फ्रैक्शन। मैं लास्ट फ्रैक्शन आपको समझा दे रही हूँ, दैट इज अ मिक्स फ्रैक्शन। हाउ टू सॉल्व मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आप देख लीजिए। जैसे आपको एक सम दिया है 2 होल नंबर 5/6, ओके। इसको कैसे सॉल्व करना होता है मिक्स फ्रैक्शन को, ध्यान दीजिए। अभी क्या करना है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर 6 × 2 प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर नंबर। 6 2 = 12 प्लस 5 अपॉन डिनोमिनेटर नंबर 6। 5 + 12 + 5 17 डिवाइडेड बाय 6, ओके। इस तरीके से हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।